हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं शेयर करूंगी देवउठनी एकादशी की कथा। तो आइए अब शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक राजा था और उसके राज्य में प्रजा बहुत ही प्रसन्न रहती थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और ना ही अन्न को बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। तब भगवान श्री हरि एक सुंदरी का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। जब राजा वहां से गुजरा तो उसने सुंदरी को देखा। सुंदरी को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने सुंदरी से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरीके से बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने हुए हरि भगवान बोले कि मैं बेसहारा हूँ। इस नगर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगूं? राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो गया था। राजा ने उस सुंदरी से कहा, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, लेकिन तुम्हें अपना सारा राजपाट मुझे सौंपना होगा। तुम्हारे राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी खाना बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। राजा सुंदरी पे मोहित था, इसलिए उसने सुंदरी की सारी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन देवउठनी एकादशी थी। सुंदरी ने आदेश दिया कि बाकी दिनों की तरह आज बाजार में अन्न बेचा जाए। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया और परोसकर राजा को खाने के लिए दिया। तब राजा बोले, देवरानी, मैं तो आज व्रत रहा हूँ, देवउठनी एकादशी है, मैं तो सिर्फ फलाहार ही करूँगा। फिर सुंदरी ने राजा को अपनी शर्त याद दिलवाई और कहा, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार की गर्दन कटवा दूंगी। राजा ने यह बात बड़ी रानी से कही तो रानी ने कहा, महाराज, अपना धर्म मत छोड़िए। पुत्र तो दोबारा मिल जाएगा, पर धर्म मत छोड़िए आप अपना। इसी समय बड़ा राजकुमार खेल कूद कर घर वापस आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने माँ से उनके रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने अपने राजकुमार को सारी बात बताई। यह सुनकर राजकुमार बोला, मैं सर कटवाने के लिए तैयार हूँ। मैं सर कटवाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी। राजा दुखी मन से अपने बेटे का सर कटवाने के लिए तैयार हो गया। तब रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने राजन से कहा, हे राजन, इस कठिन परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए। अपने प्रसन्न मन से राजा को वचन मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आप हम पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें और हमेशा हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां पर एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को राज्य सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। हे भगवान विष्णु, आपने जिस तरीके से उस राजा का उद्धार किया, इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले, होकार करने वाले सभी का उद्धार करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। यहीं पर देवउठनी एकादशी की कथा पूर्ण हुई। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को मेरा नमस्कार।